Now S and I approach and equilibrium GDP or equilibrium income. According to this approach, equilibrium GDP or equilibrium income is achieved when S is equal I. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम जो जीडीपी है और इक्विलिब्रियम इनकम है वो कैसे अचीव करेगा, एस और आई से. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एस एंड आई फंक्शन इन द प्रीवियस चैप्टर. अ ब्रीफ रिपीटिशन इज एज अंडर. तो ऑलरेडी हमने क्या किया है, डिस्कस कर लिया है एस और आई को. अब हम देखेंगे इसको कि किस तरह से जो है वो अचीव करेगा इक्विलिब्रियम जीडीपी या इनकम को. एस फंक्शन, we know S savings function is relationship between Y. Okay, S is positively related to Y. However, at the lower level of income, S can be negative because जब इनकम जो होगा, जब आपका लोअर होगा तो सेविंग्स जो है वो आपका ऑलरेडी निगेटिव रहेगा. बिकॉज एट लोअर लेवल ऑफ इनकम C may be greater than Y. तो यहाँ पर जो लेवल ऑफ इनकम से ज़्यादा क्या रहेगा, आपका C रहेगा, कंजप्शन रहेगा. S becomes negative to the extent C more than Y. When the level of income 0, the consumption is minimum level. That is the reason C more than Y. We are considering a straight line S function called a linear function. Okay. So I function. As regards I function, we are considering only autonomous I. इन्वेस्टमेंट जो होगा वो क्या होगा, ऑटोनॉमस होगा. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ Y. ये रिलेशनशिप नहीं रहता है, लेवल ऑफ इनकम से इंडिपेंडेंट रहता है. अकॉर्डिंगली इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन शूटिंग फ्रॉम द Y एक्सिस. ओके, तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है या हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्रेट लाइन होता है जो इन्वेस्टमेंट लाइन फंक्शन होता है. ओके, सो इक्विलिब्रियम जीडीपी इनकम टेबुलर प्रेजेंटेशन. नाउ इक्विलिब्रियम जीडीपी इनकम इन टर्म ऑफ इक्वलिटी बिटवीन एस एंड आई. व्हेन द लेवल ऑफ इनकम 0 अकॉर्डिंग टू अबव टेबल, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई टेबल्स के अकॉर्डिंग भी लेवल ऑफ इनकम क्या है, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 एंड 140. Consumption same is equal 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. When increase the level of income, also increase the consumption level. But S is equal Y minus C, तो Y minus C, so 0 minus 30 minus 30, 20 minus 40 minus 20, 40 minus 50 minus 10 and 60 minus 60 0, 80 minus 70 plus 10, 100 minus 80 20, 120 minus 90 30 and 140 minus 140. Okay, and investment I all are equal to according to level of income. It is a parallel independent, क्योंकि इंडिपेंडेंट होता है, ये जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है. दैट इज द रीजन द पैरेलल लाइन ऑफ एक्स एक्सिस. ओके, नाउ इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन इक्विलिब्रियम कब होगा, एस इज इक्वल आई इज इक्वल ₹20 करोड़, ₹20 करोड़. ओके, इक्विलिब्रियम इनकम जीडीपी इज इक्वल ₹100 करोड़. तो यहाँ पर इनकम जो होगा वो 100 पे होगा, लेकिन यहाँ पर जो एस इज इक्वल आई होगा वो किस में होगा, ₹20 करोड़ पे होगा. तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है वो 20 करोड़ पे इक्विलिब्रियम हो रहा है. ओके, सो equilibrium GDP income graphic presentation. So S and I function and the equilibrium GDP income. When 0 level of income, the investment is 20. Okay, and S is equal minus 30 because the consumption is minimum level. That is the reason saving is minus 30. When increase the level of income, then also increase the level of savings, but the negative point after point 60, the level of income 60, the S is equal 0. okay, S क्या रहेगा, 0 रहेगा. फिर वो जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, when the level of income increases, then also increases S. The 20 point E intersect to S and I
intersect to each other point E. That is the reason that point is the equilibrium point or equilibrium GDP. Okay. OK is constant investment independent of the level of Y. तो यहाँ पर देखेंगे O और K वो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब पैरेलल है वो एक्स एक्सिस के. OK बार इज नेगेटिव सेविंग्स, OK बार नेगेटिव सेविंग्स एंड इज इक्वल टू C बार व्हेन Y इज इक्वल 0. तो यहाँ पर जो OK बार होगा -30 वो किसके बराबर होगा, मिनिमम कंजप्शन लेवल के बराबर होगा, जब लेवल ऑफ इनकम क्या रहेगा, 0 रहेगा. E इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर S इज इक्वल I. E पॉइंट जो है वो क्या रहेगा आपका, S इज इक्वल I. ओके. नेक्स्ट OT इज द इक्विलिब्रियम इनकम और इक्विलिब्रियम GDP. OT अब यहाँ पर देखेंगे OT ये क्या है आपका, O हो गया और ये T ये जो है इक्विलिब्रियम GDP कहलाएगा. ओके. E is the point of equilibrium where S is equal I. OT is the equilibrium GDP is equal 100. तो यहाँ पर जो S और I जो है इक्वल होगा वो किस पर होगा, 20 के पर होगा, बट OT जो होगा वो किस पर होगा आपका 100 पे होगा. ओके. नाउ प्लान एक्सपेंडिचर ऑन आउटपुट एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल प्लान आउटपुट एग्रीगेट सप्लाई इन द इकोनॉमी इवन व्हेन owing to saving entire income of the household is not converted into expenditure. जब हाउसहोल्ड सेक्टर जो है वो एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट नहीं होता है, दिस इज बिकॉज लॉस ऑफ एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ एस, क्योंकि उस समय जो है एस जो है निगेटिव रहता है और एस इज इक्वली compensated by the gain of expenditure by way of I. Income and expenditure being equal or planned output and expenditure on planned output being equal, there are no unwanted or undesired stock with the producer level of income GDP is in a state of equilibrium. जब GDP इनकम जो है इक्विलिब्रियम रहेगा उस समय पर किसी भी तरह से अनवांटेड या अनडिजायर्ड स्टॉक जो है प्रोड्यूसर के थ्रू नहीं रखा जाएगा. ओके. ओके. नाउ नेक्स्ट, व्हाट हैपन इफ एस मोर देन आई. जब सेविंग ज़्यादा होगा और इन्वेस्टमेंट कम होगा. इन केस सेविंग मोर देन आई और इन्वेस्टमेंट इट इम्प्लाइज अ सिचुएशन व्हेन फॉल इन एक्सपेंडिचर थ्रू एस. तो एक्सपेंडिचर में क्या होगा, फॉल होगा. एस is more than the rise in expenditure through I. Accordingly, aggregate expenditure in the economy would be less than what is needed to buy the planned output. अब यहाँ पर देखेंगे कि aggregate expenditure जो होगा इकोनॉमी में वो क्या होगा, less than जो एक्चुअल जो what is needed to buy the planned output, जो planned output है उसके अकॉर्डिंग. तो needed जो है buy का उसमें. सम आउटपुट वुड रिमेन अनसोल्ड. उसमें क्या होगा कि कुछ आउटपुट जो होगी वो रिमेन अनसोल्ड होगी. द प्रोड्यूसर विल हैव अनडिजायर्ड स्टॉक्स. और प्रोड्यूसर क्या करेगा उस सिचुएशन में, अनडिजायर्ड स्टॉक रखेगा. सो टू क्लियर देयर स्टॉक्स, और उसको क्लियर करने की कोशिश करता है. द प्रोड्यूसर वुड नाउ प्लान लेजर आउटपुट. लेजर आउटपुट वुड मीन्स लेजर इनकम. जब यहाँ पर देखेंगे प्रोड्यूसर जो होगा वो क्या करेगा, प्लान करता है लेज़र आउटपुट का. तो लेज़र आउटपुट जब करता है तो लेज़र आउटपुट वुड मीन्स लेज़र इनकम. कम आउटपुट रखेगा तो इनकम भी क्या होगा, कम ही रहेगा. सो लेज़र आउटपुट लेज़र इनकम वुड मीन्स लेज़र सेविंग्स. तो जब इनकम कम होगा तो सेविंग ऑलरेडी क्या होगा, कम होगा. द प्रोसेस वुड कंटिन्यू टिल, कब तक चलता रहेगा, जब तक कि सेविंग्स और इनकम इन्वेस्टमेंट जो है वो एक दूसरे के इक्वल ना हो जाए. दस द इक्वलिटी बिटवीन एस एंड आई इज रीस्टोर्ड थ्रू चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम. और वो चलते रहता है और वो लास्ट में कब होता है, बिटवीन एस एंड वाई इक्वल जब होता है तब वो रिस्टोर्ड हो जाता है लेवल ऑफ इनकम से. ओके. नाउ नेक्स्ट, व्हाट हैपन इफ एस लेस देन आई. जब सेविंग्स कम है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो क्या होगा. इट इम्प्लाइज अ सिचुएशन व्हेन फॉल इन एक्सपेंडिचर थ्रू एस इज लेस देन द राइज इन एक्सपेंडिचर थ्रू आई. अब यहाँ पर सेविंग्स जो है वो कम है और आई जो है वो
ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में अकॉर्डिंगली एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी वुड बी ग्रेटर दैन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू बी बाय द प्लान आउटपुट। अब यहाँ पर देखेंगे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी वुड बी ग्रेटर। अब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। दैट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू बाय द प्लान आउटपुट, तो क्या रिक्वायर होनी चाहिए प्लान जो हो रहा है आउटपुट का उसका। सो इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ हायर एग्रीगेट डिमांड। अब इस सिचुएशन में एग्रीगेट डिमांड जो है वो हाई हो जा रहा है देन एग्रीगेट सप्लाई। द प्रोड्यूसर वुड सफ़र द लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। अब पहले की तरह सेम वो क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है डिमांड को फुलफिल करने के लिए। दिस विल प्रॉम्प्ट द प्रोड्यूसर टू प्लान हायर आउटपुट। प्रोड्यूसर क्या करेगा, हायर आउटपुट के लिए प्लान करेगा। तो हायर आउटपुट के लिए प्लान करेगा तो हायर आउटपुट वुड मीन हायर इनकम। जब ज़्यादा आउटपुट के लिए करेगा तो ज़्यादा इनकम आएगा। अब जब ज़्यादा इनकम आएगा एंड हायर इनकम वुड मीन हायर सेविंग। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग होगा। द प्रोसेस वुड कंटिन्यू टिल, कब तक चलेगा ये प्रोसेस, जब तक कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल नहीं आ जाते। हियर अगेन द इक्वालिटी बिटवीन एस एंड आई इज रिस्टोर्ड थ्रू चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम। तो जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जो है वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ओके, तो ये प्रोसेस चलते रहता है। नाउ 3 बेसिक एजम्पशन रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम जीडीपी। शॉर्ट पीरियड एनालिसिस। Equilibrium GDP according to Keynesian theory is discussed only with reference to short period of time। ये कम समय के लिए होता है। We have already discussed this assumption in detail in the beginning of chapter। ऑलरेडी हमने इसको क्या किया, डिस्कस कर लिया है। टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। इनिशियली Keynes discussed the theory of equilibrium GDP in the context of a two sector closed economy। इसको हमने किस पर डिस्कस किया है, टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी पे। ओके, दिस इज एन इकोनॉमी विच हैज़ नो इकोनॉमिक रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देयर आर नो एक्सपोर्ट आर इम्पोर्ट। यहाँ पर कोई एक्सपोर्ट कोई इम्पोर्ट नहीं हो रहा है बिकॉज वी आर डिस्कस इन द क्लोज्ड इकोनॉमी। सो ऑल्सो देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर्स, ओनली वी हैव टू सेक्टर्स। फर्स्ट is the consumption sectors or household sector and second is the producer sector। so that taxes and subsidies are ruled out। तो यहाँ पर टैक्सेस और सब्सिडीज से कोई रिलेशन नहीं रहेगा। अकॉर्डिंगली एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल सी प्लस आई। तो उसके अकॉर्डिंग जो एग्रीगेट डिमांड होगा वो क्या होगा, कंजप्शन और हाउस होल्ड सेक्टर्स दोनों को मिला करके होगा। सो व्हेन ओनली हाउस होल्ड सेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर सेक्टर आर कंसिडर्ड। ओके, नाउ थर्ड, एग्रीगेट सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। Keynes assumed that aggregate supply is perfectly elastic। It means that we are studying an economy in which there is an excess capacity, production capacity is lying idle or there is unemployment of resources, so that whenever there is a rise in aggregate demand there is a corresponding rise in aggregate supply। तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे जैसे एग्रीगेट डिमांड जो है बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग एग्रीगेट सप्लाई भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। So as excess capacity beginning to be utilized, does aggregate supply always align itself with aggregate demand without causing any change in the price level। तो यहाँ पर बिना किसी प्राइस के लेवल में चेंज हुए जो है एग्रीगेट डिमांड हमेशा किसके बराबर रहेगा, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर रहेगा और एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। ओके, now the next topic, shift and equilibrium impact of additional investment, we can discuss in the next video। okay।